कक्षा 11वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका जो भौतिक शास्त्र का जो फिजिक्स का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो साथ ही जो इनके आंसर है वो हम बताने वाले हैं। तो आपको अपने आंसर यहाँ पर मिला लेना है, कौन सा आपने सही किया कौन सा गलत किया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका पेपर आया है। ठीक है, प्लांक नीयतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कोणीय संवेग रहने वाला था। फिर आपका दूसरा था वेग समय ग्राफ द्वारा समय अच्छे से घिरा क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर आपका विस्थापन हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता है, तीसरे में दिया गया किसी ठोस बेलन जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है का उसकी ज्यामिति अक्ष के परिता जड़त्व अगुण होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 1/2, ठीक है, m² हो जाएगा। केपलर का द्वितीय नियम डॉट डॉट के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कोणीय संवेग रहेगा। और दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और जो 6वां दिया गया है, 6वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए आपके रेगिस्तान देख लेते हैं। शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व है। ठीक है, आपका जो किलोग्राम में आपको बताना है। तो इसका आंसर 11,300 है। आपका यहाँ पर आता है एक समान गति में ताक्षणिक वेग का वही मान होता है जो औसत वेग का होता है। ठीक है, औसत वेग आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका था, जब किसी निकाय पर लगने वाला बल अगुण शून्य होता है तब दोनों सुरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग सुरक्षित रहेगा। ठीक है, कोणीय संवेग आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता घटती है। और जो आपका आता है, सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। ये समानुपाती आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो 6वें का आंसर रहेगा वो आपका तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपकी सही जोड़ी आती हैं। तो सही जोड़ी आपकी आती है अभिकेंद्रीय त्वरण, तो इसको आपको यहाँ पर डी से मैच करना है। दूसरी बल का आवेग, तो इसको आपको ई से मैच कर देना है। स्थितिज घर्षण गुणांक, तो इसको आपको एफ से मैच कर देना है। और चौथी आती गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, तो इसको आपको सी से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर आती ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो 5वीं आपको बी से मैच कर देनी है। और जो 6वीं आती है वो आपको ए से मैच कर देना है। इस तरह से आपको सही जोड़ी मैच करनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो पहला में जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या बतानी थी। तो इसमें आपके 6 सार्थक अंक रहेंगे। वाहनों की अवरोधन दूरी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले वाहन द्वारा तय की दूरी को अवरोधन दूरी कहते हैं। और जो आपका तीसरे का आंसर रहेगा आपका, ठीक है, प्रक्षेप आपको यहाँ पर गति ऊर्जा में तुलना कितनी होती है? तो इसका आंसर आपका 50, ठीक है, 1/2 होती है। ठीक है, और जो आपका चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा 0। और जो आपका 5वां आता है, 5वें का उत्तर आपका यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्ता। तो फिर जो आपके यहाँ पर सत्ता आते हैं, पहला आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एक समान गति में विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला आपका सत्य रहेगा। और सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की औसत चाल के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, असत्य रहेगा। विकृति विमान राशि है, तो सत्य रहेगा। चौथा आता है द्रव्यमान केंद्र से पिंड के अंदर स्थित होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और 5वां भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य हो जाते हैं। और साथ ही जो प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम में। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।